हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। और जो आज का जो सेशन है वो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परसेंट का मतलब ये होता है, इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी तिरछी लाइन होगी और ये डॉट से डिनोट किया जाता है इस तरीके से। अगर कहीं पे भी साइन आपको दिखे तो इसका मतलब होता है परसेंट का साइन है। अब ये साइन की बात हमने कर ली है, लेकिन परसेंट एक्चुअल में होता क्या है। परसेंट की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे परसेंट। ठीक है, परसेंट मतलब हो गया, पर मतलब डिवाइड होता है ना, पर सेंट हो गया ये, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं 1/100। तो अगर कहीं पे भी परसेंट लिखा है इसका मतलब क्या है 1/100 है, 1/100 है। अगर हम बात करें कि 20%, तो 20% क्या हो गया, 20% को हम लिख सकते हैं 20 इंटू परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, ये जो है, ये जो परसेंट का साइन बना है इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1/100। अब इसको आप चाहो तो काट सकते हो, तो ये बचा 2/10 यानी कि 1/5 है ना, 1/5 ये चीज़ आती है। ठीक, परसेंट आप एक तरीके से अगर देखा जाए तो परसेंट किस चीज़ को डिनोट करता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपये। मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस शुरुआत की उसकी, तो 100 रुपये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो प्रॉफिट की शेयरिंग जो आप करोगे वो परसेंटेज में आप देखोगे तो परसेंटेज में शेयरिंग होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ए है, बी है, ठीक है, ये ए आप हो गए, बी आपका कोई दोस्त हो गया। ठीक है, मान लेते हैं बी ने इन्वेस्टमेंट की है, बी ने पैसा ज़्यादा लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है बी का प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मान लेते हैं इसका जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया है कि 60% जो होगा, जो इनकम आएगी, जो प्रॉफिट होगा उसका 60% बी के पास जाएगा और 40% ए के पास जाएगा, यानी कि आपके पास जाएगा। तो 40% का मतलब क्या हो गया, 100 का 40% है ना, 100 का 40%, 100 का 40%, जो प्रॉफिट होगा उसका कितना 40% आपके पास जाएगा। तो 100 का 40% अगर का लिखा हुआ है, का के की कहीं पे भी आएगा, इसका मतलब होता है इनटू, क्या होता है इसका मतलब, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन। और ये क्या हो गया 40 और परसेंट मतलब 1/100 है ना। तो ये 100 से 100 कट गया, बचा क्या 40 रुपये, यानी कि जो 40 रुपये होंगे वो आपके पास आएंगे, बाकी के 60 रुपये आपके दोस्त के पास जाएगा। तो ये एक क्या हो गया, एक बेसिक आइडिया हो गया किसका, परसेंटेज का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज बेसिकली क्या करता है, एक पूरे टोटल अमाउंट में से कुछ अमाउंट को डिनोट करता है कि कितनी वैल्यू या कितनी चीज़ आपके पास जा रही है या कितनी चीज़ दूसरे के पास जा रही है। ठीक, तो ये एक बेसिक हमने आइडिया ले लिया परसेंट का। और परसेंट में एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, परसेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि अगर लिखा हो 20 का 10%, ठीक है, या फिर 10% ऑफ 20, ऑफ लिखा हो, का लिखा हो, की लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। का हो गया या ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, बीच में आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओगे। ठीक है, तो 20 का 10% कितना हो गया, 20 का 10% यानी कि 10/100। ठीक है, 10/100, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा क्या 2। ठीक, ये एक बेसिक हमने इसका मतलब समझ लिया। अब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1200 के 5/8 का 74%, प्रतिशत यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, प्रतिशत मतलब हो गया ये परसेंटेज। ठीक है, इसका पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका क्या होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है अल्टीमेटली आपके पास। अब मैंने बताया था आपको, अगर आपने पहले की चीज़ों पे ध्यान दिया होगा, तो जहाँ पे का के कुछ भी आएगा, इसका मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। सेम यहाँ चीज़ अप्लाई करेंगे, 1200 के इंटू
5/8 है यहाँ पे का मल्टीप्लिकेशन 74%, 74% मतलब हो गया 74 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 74 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे आप चीज़ें देखो, आप इसको काटो, 0 से 0, ये डबल 0 कट गया। ठीक है, अब क्या जा रहा है, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से ये कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 3 गुणे 5 गुणे 37, यानी कि 5 तिहाई 15 इंटू 37। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 555। ठीक है, 555, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस यही चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, कुछ के का जो भी है ऑफ लिखा होगा इंग्लिश में होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, बाकी जितनी चीज़ें कटती हैं उसको काट लेना। ये नहीं कि पहले ही गुणा करने लगे, 1200 का 5 में गुणा किया, फिर 74 में गुणा किया, फिर डिवाइड बाई 8 इंटू 100 किया, तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ें कटती हैं उसको काट देना, चीज़ों को छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद क्या होगा, छोटी सी मल्टीप्लिकेशन होगी या छोटी सी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी और ईजिली आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 750 का 45%, 750 का मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन 45% माइनस 480 का 25%, 480 का 480 का मतलब गुणा 25%, इसका 25%। ठीक है, यही चीज़ क्वेश्चन में बोली जा रही है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है, ये अब क्वेश्चन बन जाता है परसेंटेज का नहीं होके ये क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो आप चीज़ों को काटो, ये 0 से 0 कट गया, फिर 5 दूना 10, 5 एकम 5 और ये 25, यानी 15 गुणे 45 बटा 2 माइनस, अब यहाँ पे 25 ये कितनी बार में जाएगा, 4, और 4 से काटोगे 480 को तो ये जाएगा 120 टाइम्स। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा एलसीएम, 15 गुणे 45 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ये 240। अब यहाँ पे 15 गुणे जब 45 करोगे, यहाँ पे 675 हो जाएगा, माइनस का 240 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 435 डिवाइड बाई 2। काट लेते हैं इसको, कितनी बार में जाएगा, 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, 2 सते 14, 217.5। ऑप्शन में देखते हैं 217.50, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, जो पहले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। का की जगह हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है, जहाँ पर परसेंट था वहाँ पे 1/100 कर दिया है। 1/100 मतलब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, बटे में 100 कर सकते हो। ठीक, बात वही निकलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखो, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या वही आती है, तो उत्तर वही संख्या आती है, वह संख्या क्या है। एक स्टेप लिखना है आपको यहाँ पे। एक स्टेप जब आप लिख लोगे उसके बाद आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। स्टेप कैसे लिखना है, जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनानी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, यदि किसी संख्या के 75% में कोई संख्या मान लेते हैं x है, संख्या हमने मान ली कि वो क्या है, संख्या x है। किसी संख्या के 75% में संख्या का 75% क्या होगा, यही होगा। संख्या का 75% क्या होगा, संख्या का मतलब गुणा 75%। ठीक है, में 75 जोड़ा जाए प्लस क्या किया, 75 जोड़ दिया, तो उत्तर वही संख्या आती है। यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, उसी संख्या के बराबर हो जाएगा। और संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। ठीक है, संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में संख्या का 75% यानी कि 75 डिवाइड बाई 100 में अगर 75 जोड़ा जाए
प्लस किया जाए कितने को, 75 को, तो उत्तर में वही संख्या आती है। संख्या क्या है, x है। कौन सी संख्या आती है उत्तर में, x आती है। अब पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। संख्या क्या है, अब आपके पास इक्वेशन निकल गई है, आपके पास इक्वेशन मिल गई है। इक्वेशन से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, नंबर्स को एक तरफ कर लो, जो x वाली वैल्यूज़ हैं उसको एक तरफ कर लो, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करो और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3x/4 + 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 75 इज इक्वल टू x माइनस 3x/4। 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अगर एलसीएम ले लेते हो तो 4x माइनस 3x आ जाएगा। 75 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, x/4। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 × 4, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 300। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 300 निकल के आ जाएगी। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। क्या करना था, एक इक्वेशन लिखनी थी और इक्वेशन लिखने के बाद आपके सामने है, बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और इक्वेशन खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि किसी संख्या का 35%, ठीक है, किसी संख्या का 35%, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, x है, तो संख्या का 35% क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। संख्या का 35% क्या होगा, x × 35/100 होगा, यही तो होगा। उस संख्या के 50% से 12 कम है, उस संख्या के 50% से कितना कम है, 12 कम है, ठीक है। कितना कम है, 12 कम है। बात समझ में आई। कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई भी संख्या है, तो संख्या का जो 35% है, मान लेते हैं 100 क्या है, संख्या है, मान लेते हैं, समझने के लिए ये चीज़ देखिएगा, संख्या क्या है, 100 है, तो 100 का 35% कितना है, ये इसके 50% से कितना कम है, 12 कम है। यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। तो देखो आप ज़रा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 35 हुआ, और ये कितना हो गया, 50 - 12, ठीक है। यहाँ पे संख्या हमने मानी है 100, यहाँ पे संख्या कुछ और है, ठीक है, इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि संख्या ये 100 है ही नहीं, यहाँ पे नंबर कुछ और है। ये मैंने समझाने के लिए बताया हुआ है कि ये जो संख्या अगर हम मान लेते हैं, क्वेश्चन में इसी तरीके का दिया है कि किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है, तो आप क्या करो, वो संख्या निकाल के बताओ। ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, 100 इसका उत्तर नहीं होगा, यहाँ पे नंबर क्या है, कोई और आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को एक तरफ कर लो, ठीक है, जो नंबर्स हैं उनको एक तरफ कर लो। तो ये क्या है, -12 है, अगर ये इधर आ जाता है तो प्लस का 12 हो जाता है, ये हो जाएगा 50x / 100, ये इधर आएगा माइनस का 35x / 100। अब ये है 12 इज इक्वल टू, ये 100 अगर आप एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 50x माइनस 35x, तो 50 में से 35 यानी कि 15x बटे में 100, और ये हो गया 12। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि बटे में 1 होगा, ये क्या हो जाएगा, 15x बराबर 1200, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 / 15, 15 वाटे होता है 120 और ये 80, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 80 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों को क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि किस में से 12 घटाएं। कई बार लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 35% में से 12 घटाएं या 50% में से 12 घटाएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि अगर कोई संख्या है 35% ज़्यादा है उसका या 50% ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 50% ज़्यादा है। जब 50% ज़्यादा होगा तो उसी में से कुछ घटाओगे तभी तो वो 35% के बराबर होगा।
है ना। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू तो घटेगी, तभी तो वो वैल्यू कम होगी। तो 50% ज़्यादा है, उसमें से कुछ घटाओगे तभी कम वाली वैल्यू मिलेगी। अगर 35% वाले में से 12 घटा दोगे तो 50% वाला तो मुश्किल है, वो हो ही नहीं सकता, वो तो इम्पॉसिबल है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि बड़ी वैल्यू में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तभी जाके छोटी वैल्यू के बराबर वो चीज़ आएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है x का 16% 128 है। x का 16% कितना है, 128 के बराबर है। पूछा जा रहा है x के 125% का मान है। x के 125% का मान पूछा गया है। पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्टली x की वैल्यू पूछी थी। यहाँ पे x की वैल्यू ना पूछ के थोड़ा सा क्वेश्चन को और अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे x के क्या पूछा है, यहाँ पे x के 125% की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, ये वैल्यू, इसका मान पूछा गया है, ना कि सिर्फ x का मान पूछा गया है। अब एक चीज़ बताओ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आप पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो इसको, कि x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करोगे और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब करना क्या है, x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 128 गुणे 100 बटा में क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जितने भी नंबर्स हैं एक तरफ कर दिया है, x को दूसरी तरफ कर दिया है, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 16 बटे कितना होता है, 128 होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 आ गई। जब x की वैल्यू 800 आ गई, अब आपको करना क्या है, x के 125% का मान निकालना है। x के 125% का मान निकालना है। अब क्या करोगे, x के 125%, x की वैल्यू हमारे पास 800 आ चुकी है, 800 125 बटे में 100, 0 0 0 0 कट गया, 8 इंटू क्या हो गया, 125। जब आप इसको गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा उत्तर 1000। कितनी वैल्यू आएगी, 1000 आएगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 1000 इसका आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं कराया है। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन का पैटर्न है या जो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लेवल कैसा है एग्ज़ाम का। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक है, मॉडरेट है, इसको टफ़ नहीं कहते हैं, टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ चीज़ें उठाओ, कुछ पुराने क्वेश्चंस उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।